अच्छा, वैसे आपको दूसरी साइड से, फ्लिप साइड पे एक और बात भी बता दें कि एक तासुर ये भी है कि मौजूदा हुकूमत की ऐसी कारकर्दगी नहीं जिस पर आवाम से वोट मांगे जाएं, मतलब दिस इज़ प्रीटी अपेरेंट टू एवरीबडी। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन से पहले इंतखाबी बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रही है कि पहले इंसाफ फिर इंतखाब, शायद इसी सिलसिले की कड़ी है। सो नया बयानिया ये है मुस्लिम लीग नून का, पहले इंसाफ फिर इंतखाब। लेट्स सी हाउ वेल इट वर्क्स फॉर PMLN। आसमा शिराजी साहिबा सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा साहिबा, मरियम नवाज़ ने साहिवाल में वाज़ेह तौर पर कहा, ये नया जो स्लोगन उनका सामने आया है, पहले इंसाफ फिर इलेक्शन फिर इंतखाब, तो क्या हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में नून लीग की तरफ से ये मुतालबा ज़ोर पकड़ेगा, नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म करने के लिए बाकायदा एक मुहिम चलती देख रही हैं, या फिर महज बयानात तक ही बात महदूद रहेगी? देखिए, ये बिल्कुल एक नया बयानिया जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से आया है और मरियम नवाज़ साहिबा ने वो दिया है, और वो यही है कि पहले इंसाफ फिर इंतखाब। तो माजी में कभी पहले एहतसाब फिर इंतखाब, इसकी इलेक्शंस की बात होती थी, पहले एहतसाब फिर इंतखाब, ये नारा जो था वो मुशर्रफ साहब ने भी लगाया, यही नारा ज़ियाउल हक साहब ने भी लगाया था। तो ये कोई हल नहीं है। ठीक है, ग्रीवेंसेस हैं PMLN के, और वो कहते हैं कि उनकी जो जमात है या उनके जो सरबराह हैं मियां नवाज शरीफ के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादती हुई है, या वो कहते हैं कि उनको अकामा के ऊपर निकाला गया, उनके ऊपर गलत केसेस हुए, उनको नाअहल किया गया वगैरह वगैरह, या सियासत से आउट किया गया। तो ये उनके अपने ग्रीवेंसेस हैं, उनकी शिकायत अपनी जगह पे मौजूद है और ये दुरुस्त भी हो सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंतखाबात को डिले कर दें या उनको अपने असल टाइम से, जो कि आइन के तहत मुकर्ररा तारीख़ है, उससे आगे ले जाएं। अगर उसकी कोई जेन्युइन रीज़न्स नहीं है, अगर कोई जेन्युइन रीज़न्स है तो ये वजूहात मौजूद हैं, जो कि एमरजेंसी की सूरत है, वो कोई भी एमरजेंसी होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, दूसरी इमरजेंसी है, या फिर वो कोई जंगी हालात होते हैं या अंदरूनी खाना जंगी होती है, या इस तरह के कोई ऐसे हालात जिसमें कि इंतखाबात नहीं हो सकते, तो वो तो अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन इंसाफ और फिर इंतखाब का तो मतलब ये है कि अदलिया जो है वो अपने फ़ैसलों को रीकरेक्ट करे, और यानी कि नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं और फिर उनके एतराज़ात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको दूर करे और फिर इंतखाबात में जाए। तो सियासी जमातों के लिए इस तरह के मशरूत इंतखाबात के हवाले से जो बयानिया है वो कोई बहुत ज़्यादा काबिल सताइश बयानिया जो है वो नहीं समझा जा सकता। लेकिन लगता ऐसे है कि PMLN ने ये ठान ली है कि जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं उस पर लोगों को मोटिवेट किया जाएगा, वो ये बयानिया बनाया जाएगा, और वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया जो है वो ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल एक साइड पे हो गया है। अब उसकी जगह जो है वो पहले इंसाफ और फिर इंतखाब का बयानिया, या एंटी अदलिया, या कि अदलिया ने जो उनके साथ किया उसके हवाले से उनका बयानिया जो है वो अब वो सामने लेके आएंगे। अच्छा, चलें, ये सारी बातें तो आपने आसमा बता दी। मरियम नवाज़ को चाहते ना चाहते हुए भी जलसे जुलूसों में शहबाज शरीफ की हुकूमत की परफॉर्मेंस का बोझ जो है वो उठाना पड़ रहा है। तो कहा जा सकता है कि नून लीग के पास कोई एक्चुअली बयानिया जो है वो नहीं है इलेक्शन में जाने के लिए, और ये 5 का टोला दरअसल बयानिया बनाने की कोशिश है। आप इत्तेफाक करेंगे और इससे कोई फ़ायदा होगा इन्हें? देखिए, फ़ायदा नुकसान तो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके जो रहनुमा हैं वो किस तरह से इस बयानिए को आगे लेके जाते हैं। इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ बयानिए बनाए, उनको पॉपुलैरिटी भी हुई, लेकिन वो देर पा नहीं थी। लेकिन जहाँ तक PMLN का ताल्लुक, अगर PMLN उन्हीं फुट स्टेप्स के ऊपर जाएगी, उसी नक्शे कदम पर चलेगी, और इसी तरह के बयानिए जो कि हवाई बयानिए हैं, या जो कि 7 से 11 बजे या 7 से 12 बजे रात तक के बयानिए हैं, उनको कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी, तो मेरा ख्याल है कि इसमें सियासी जमातों को कोई वक्ती तौर पर तो फ़ायदा हो सकता है, वैसे नहीं फ़ायदा होता। हो सकता है इस वक्त जो सबसे बड़ा बयानिया इसमें से निकलेगा, क्योंकि इलेक्शंस में जाना है और PMLN जस्टिफ़ाई करना चाहती है, या इत्तेहादी हुकूमत जस्टिफ़ाई करना चाहती है कि उन्होंने इमरान खान साहब का मलबा अपने सर लिया है, ये महंगाई उन्होंने नहीं की बल्कि IMF की डील है। तो इस बयानिए को अगर वो अपनाएं और उसको सामने रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो शायद उनको कोई पजीराई जो है इस पर मिल सकती है। मेरे नज़दीक अभी तक PMLN नाकाम है अपना बयानिया बनाने में, या लोगों को बताने में कि उनकी जमात जो है उसको ये सब कुछ क्यों भुगतना
पड़ रहा है। वो जो रेपिटिशन होती है, जो PTI कहती रही, जो इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए तो वो बार बार करते रहे कि हमें पाकिस्तान कैसा मिला, वो शायद अभी तक इनके यहाँ नहीं बन सका। ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वोट को इज़्ज़त दो से निकल के आप जो है वो इस तरह के बयानियों को कैसे इख्तियार करेंगे। लेकिन इलेक्शंस के करीब अगर मियां नवाज शरीफ वापस आते हैं और वो अपना बयानिया दोहराते हैं कि उनकी जमात को कैसे निकाला गया और किस तरह से उनको निकाला गया, तो फिर शायद वो इसमें उनको कुछ कामयाबी जो है वो मिल सके। अच्छा आसमा साहब, लास्टली हमें बता दीजिए कि शहबाज शरीफ समेत नून लीग के रहनुमा बार बार कह चुके हैं कि हुकूमत के सख्त टैक्सों की कीमत उन्हें सियासी तौर पर चुकाना पड़ेगी। मरीम नवाज़ पूरी तरह सियासी तौर पर मुतहर्रिक है और इत्तेहादी हुकूमत की इस कारकर्दगी के साथ मरीम नवाज़ को अपनी कोशिशों का आपको लगता है कि सियासी फ़ायदा मिल रहा है? आने वाले इलेक्शन में अगर यही स्ट्रैटेजी रही कि एक तरफ तो परफॉर्मेंस का बोझ है, महंगाई में आवाम पैसे क्या मरे हुए हैं, और दूसरी तरफ ये बयानियाँ, कैन इट वर्क आउट दिस पे? देखिए, जाहिर है कि इस वक्त जो पूरी जमात है वो मियां नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में तो मरीम नवाज़ की तरफ ही देख रही है। और मरीम नवाज़ जो हैं वो एक्टिव तो हुई हैं, वो तंजीमी बुनियादों पे तो देख रही हैं, लेकिन शायद उस तरह से अपने आप को उन्होंने अभी तक एक्टिवेट नहीं किया या मुतहरिक नहीं किया, या वो उस बयानिए को लेके जो है वो आगे नहीं बढ़ रही। रोज़ की बुनियाद के ऊपर कोई एक आधा कन्वेंशन कर दे, जब वो करती हैं 2 दिन 4 दिन के बाद, तो ज़ाहिर है कि वो उसमें उनका एक जो वोटर है वो इंगेज होता है, उनका जो फॉलोवर है वो इंगेज होता है। लेकिन ये रिपीटेडली नहीं है एज़ कम्पेयर टू इमरान खान अपीयरेंस और उनकी जो इंगेजमेंट है अपने वोटर के साथ, उनकी सोशल मीडिया पे, टिकटॉक के ऊपर, यहाँ तक के यानी इंस्टा और टिकटॉक जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक जैसे, उस पर भी इमरान खान साहब जो है उसको वो कंसिडर करते हैं, उसको वो सीरियसली लेते हैं। जबकि PMLN या जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं वो आवाम के साथ अपने आप को उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाती हैं। ऊपर से महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो मरीम नवाज़ के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, और उसको निमटने के लिए जो उनके पास पॉलिसी और वक्त है वो बहुत कम है। राइट, आसमा शिराजी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। Of course, a lot of work needs to be done on the part of जो भी वो बयानियाँ बनाए कि जी हमें दिस इज़ द इकोनॉमी वी गॉट और हम इसी को आगे लेके चले हैं। अवाम नहीं वोट करना है, और अवाम जिस मुश्किल में है इस वक्त, तो अवाम को कभी कभार लगता है कि किसी को भी वोट करने का दिल नहीं चाहेगा। बट लेट्स सी हाउ दैट टर्न्स आउट।